ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सीधे हाथ में जल लीजिए, संकल्प पाठ करेंगे। सीधे हाथ में जल रख देकर आंखों को बंद करें, परमात्मा की धन्यवाद करें, कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। हे प्रभु, आज हमें आपने ये देव यज्ञ करने का अवसर दिया है, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। आपने मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन में 3 ऋण हैं हमारे पास में, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण और देव ऋण है। इस यज्ञ के माध्यम से हम देव ऋण से उऋण होंगे और ऋषि ऋण से उऋण होंगे। हे परमात्मा, ऐसा सामर्थ्य दो कि हम पितृ ऋण से भी उऋण हो सकें। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एक वृंदः शरणवति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र द्वाविंशति उत्तरे शततमे सृष्टि संवत्सरे अष्टसप्तति अधिक द्विसहस्रे विक्रमाब्धे उत्तरायणे शिशिर ऋतो पौष मासे शुक्ल पक्षे द्वादशां तिथो शुक्रवासरे सायंकाले शुभ मुहूर्ते जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तांतर्गते राजस्थान प्रांते तत्रस्थ उदयपुर नगरे कलड़वास स्थिते शिव शंकर गौशाला स्थिते। आप अपना दादाजी का नाम बोलिए भूपेंद्र जी। अमुक गोत्रोत्पन्न पुत्र से अपने पिताजी का नाम बोलिए, पौत्र से अपना नाम बोलिए। बोलिए शुभ जन्म दिवस अवसरे सुख शांति समृद्धि प्रयोजनार्थम रोग शोक निवारणार्थम आत्म कल्याणार्थम ईश्वर प्रीत्यार्थम च अस्माभिरत्र देव यज्ञ क्रियते। अब आप एक बार जल रहने दें। आप बाबूजी अपने दादाजी का नाम बोलिए। गोत्रोत्पन्न उत्पन्न पुत्र से पिताजी का नाम बोलिए, पौत्र से अपना नाम बोलिए। आगे बोलिए सुख शांति समृद्धि गौ सेवा कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ अस्माभिरत्र देव यज्ञ क्रियते। अब जल को छोड़ दीजिए। आचमन के लिए सीधे हाथ में जल लेंगे। 3 आचमन करेंगे वाणी की पवित्रता के लिए। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। दूसरी बार ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमय श्री श्रेताम स्वाहा। वाणी के 3 दोष हैं हमारे, कठोर बोलना, असत्य बोलना और अहितकर बोलना। 3 अगर दोष वाणी के खत्म हो जाए तो आज हमारे परिवारों की 90% समस्याओं का अंत हो जाए। हम बोलते समय ध्यान नहीं रखते हैं कि कठोर बोल रहे हैं अथवा असत्य बोल रहे हैं अथवा अहितकर बोल रहे हैं। तो हमने 3 आचमनों से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, हमारी वाणी ना कठोर बोले, ना असत्य बोले, ना अहितकर बोले। आइए अंग स्पर्श। बाएं हाथ में जल लेंगे। जब तक शरीर में प्राण रहें, यह शरीर क्रियाशील रहे, हम किसी के अधीन ना रहें और अपने कर्तव्यों को पूर्ण उत्साह के साथ पूरा कर सकें, प्रसन्नता के साथ कर सकें, ऐसी कामना करते हुए बीच की 2 अंगुलियों से भूपेंद्र जी को सामने देख लें। ओम वांग में आश्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि महंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। वाणी की पवित्रता, शरीर की यश और बल के लिए हमने परमात्मा से प्रार्थना कर ली। आइए
ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के 8 मंत्रों से प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो दुख है, दुख दुर्गुण और दुर्व्यसन से हम छूटना चाहते हैं। कुछ कुसंस्कार पिछले जन्म से लेकर आए हैं, कुछ इस जन्म में हमें संगति से प्राप्त हो गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनको सुनते तो हम हैं, परंतु इनको दूर कैसे करें? तो वेद में भगवान ने आदेश दिया है कि हम यज्ञ कर्म करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन से छल कपट दूर हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो कुटेव हैं जो मुझे बार बार पाप कर्म करने को प्रेरित करते हैं, इनको भस्म करने का परमात्मा आप ही उत्तम बल हो। तो हम इन 8 मंत्रों से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, मैं इन कुटेवों से दूर होना चाहता हूँ। मेरे जीवन में छल कपट का, लोभ, मोह, क्रोध का कोई स्थान ना रहे, ऐसी हम सब पर कृपा रखें। हम प्रेम से हमारे जो भी आपने साधन दिए हैं उनसे प्रेम से हमारा निर्वाह करते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए अपने जीवन को प्रगति की ओर ले जा सकें, ऐसी इन 8 मंत्रों में प्रार्थना है। आप हाथ जोड़कर बैठेंगे। 8 मंत्रों का हिंदी में अर्थ भी पाठ किया जाएगा। ये जो कुछ इन किताबों से कुछ करना चाहते हैं तो उनको दे देना, जो पढ़ सकते हो। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समर ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य, चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्यादि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम या आत्मदाह बलदाह यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देनिहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमः। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि और गो आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम ये नद्यो रुग्राः पृथिवी च दृढ़ा ये न स्वस्तभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमः। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोकांतरों को विशेष मानयुक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें।
ओम प्रजापते नात्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयिणाम। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शाना स्त्रीतीये धामन्नध्यैरयन्त। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नि नाय सुपथाराय अस्मान विश्वानि दे वायुनानि विद्वान युयोध्यास्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए, और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र है। 8 मंत्रों से परमात्मा की हमने स्तुति भी की। स्तुति का मतलब होता है कि जिसके गुण हैं उन गुणों को हम बार बार गुणगान करें ताकि उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़े। उपासना का मतलब होता है कि हम उस परमेश्वर के पास बैठें ताकि उसके कुछ गुण हमें मिल सकें। जैसे अग्नि के पास बैठने से हमारी शीत की निवृत्ति होती है, परमात्मा के पास आंखें बंद कर कर हम बैठते हैं तो परमात्मा से भी हमें उत्साह मिलता है, निर्भयता मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, संतोष मिलता है। और प्रार्थना का मतलब होता है कि हे परमात्मा, अब तक मेरे जीवन में जो न्यूनताएं हैं उनको मैं दूर करना चाहता हूं, जो दुर्गुण हैं उनको दूर करना चाहता हूं, उसमें आप मेरी सहायता करें। स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं, चारों वेदों के मंत्र हैं। समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हम स्वस्ति वाचन के मंत्रों का मिलकर पाठ करेंगे। कल्याण की कामना प्राणी मात्र के प्रति हमारी है कि सभी प्राणी सुखी रहें, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो, ये हमारी इसमें कामना है। तो आप सब आंख बंद करके बैठेंगे, परमात्मा का मन में ओम का जप करेंगे और मंत्र पाठ का आनंद लेंगे। मन को परमात्मा के उस प्रीति को प्राप्त करने के लिए एक जगह टिकाने का प्रयास करें। परमपिता परमात्मा हमारा परम हितैषी है, उससे बड़ा हमारा कल्याण करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माता पिता ने जो कल्याण किया वो भी उसी के दिए हुए सामर्थ्य से किया है, तो परम हितैषी की हम प्रार्थना कर रहे हैं। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्वजं होतारं रत्नधातमं। ओम सनः पिते वसूनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमिता मश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु न। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये
देवा अवन्तवृभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्र पात्वं हसः। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवह पुनर्दधताग्नता जानता संगमे महि। ओम ये देवानां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पायः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हा उक्त सुष्मा वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। ओम नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणः बृहदेवासो अमृतत्वमानशु ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। ओम सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाय युरपरिव्रता दधिरे दिवीक्षयं ता आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्याम् आदितिं स्वस्तये। ओम को वस्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठनः को वो ध्वरं तु विजातः अरं करद्यो न पर्षद्यत्यः स्वस्तये। ओम येभ्यो होत्रां प्रथमा मायेजे मनुः समिधाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगा नः कर्त सुपथा। ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तव तेनः कृतादकृता देनः सस्पर्यद्या देवासः पिप्रिता स्वस्तये। ओम भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहे अहो मुचं सुकृतं देव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनीहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं देवीं नावं स्वरित्रा मना गसमस्त्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तये त्रायध्वं नो दूरे वाया अभिवृत सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। ओम अपामिवामप विश्वा मना हुतिमपारातिं दुर्विदत्राम गायत आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोत नो ऋण शर्म यच्छता स्वस्तये। ओम अरिष्टः समर्थो विश्व एधते प्रप्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। ओम यम देवासो अवथ वाजसातौ यम शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रसानसिमरिषन्त मा रुहे मा स्वस्तये। ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजनेः स्वरवती स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन। ओम स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्ण स्वस्ति भिया वाममेति सा नो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देव गोपा। ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायघ्वमग्न्या इंद्राय भागं प्रजावती रनमीवा अयक्षमा मावस्तेन ईशत माघशं सो ध्रुवा
अस्मिन् गोपतौ शात बहवीर्यजमानस्य पशु न पाहि। ओम आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिदवृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्जुयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे। ओम तमीशानं जगतस्थस्तु षष्पतिं धियं जिन्वमवसे हुमहे वयं पूषा नो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षर्भिः यजत्राः स्थिरे रंगे स्तुष्टुवां सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यत्। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हित देवेभिर्मानुषे जने। ओम ये त्रिशप्ता परियन्ति विश्वा रूपाणि विप्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम। चारों वेदों के मंत्रों से हमने प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना की परमात्मा से। तीन तरह के दुख हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। आधिभौतिक दुख होते हैं जो हम खुद पैदा करते हैं, क्रोध करके, कठोर बोल के, असत्य बोल के, अहितकर बोलकर। ये दुख हमारे स्वयं के पैदा किए हुए हैं, ये किसी और के द्वारा दिए हुए दुख नहीं है। अगर हम ऐसी ये चीज़ें, सभी प्राणियों में जो अवगुण है, इसकी वजह से जो दुख होते हैं वो आधिभौतिक दुख कहलाते हैं। आधिदैविक दुख कहलाते हैं जो परमात्मा की तरफ से हमें मिलते हैं। भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, और कोई बीमारी आ गई, जैसे अभी कोरोना की बीमारी चल रही है, तो ये कहलाते हैं आधिदैविक दुख। और आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं अन्य प्राणियों से हमें जो दुख मिलते हैं, जैसे सांप ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। ये जो प्राणियों के दुख हैं, ये हमें इन तीनों दुखों से छूटने के लिए सारे प्राणियों के लिए हमने प्रार्थना की। आइए शांतिकरणम के मंत्रों से हम प्रार्थना करते हैं कि शांति, सभी के मन में शांति हो, सभी के घरों में शांति हो, हर नगर में शांति हो, हर देश में शांति हो। आज हमारे सैनिक बाहर जिस चौकसी को करते हुए शहीद हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं कि दूसरे राष्ट्रों में शांति नहीं है। उनकी अशांति को हमारे देश में फैलाने के लिए वो प्रयास करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। तो सभी जगह शांति हो, सारे राष्ट्र में शांति हो, सभी प्राणी शांति से अपना जीवन यापन कर सकें, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर सकें। तो शांति के लिए आइए चारों वेदों के मंत्रों से हम प्रार्थना करते हैं। ओम शम्न इंद्राग्नि भवताम वो भी शम्न इंद्रा वरुणा रात हव्या शम इंद्रा सोमा सुविता यशयो शम्न इंद्रा पूषणा वाजसातौ। ओम शम्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शम्नः पुरंधि शमु संतुरायः शम्नः सत्यस्य सूयमस्य शंस शम्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। ओम शम्नो धाता शमुधर्ता नो अस्तु शम्नः उरुचि भवतु स्वधाभि शम रोदसी वृहति शम्नो अद्रि शम्नो देवानां सुहवानि सन्तु। ओम शम्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शम्नो मित्रा वरुणा वश्विना शम
शम्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न ईशिरो अभिवातु वातः। ओम शं नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शमंतरिक्षं दृश्यये नो अस्तु शं न ओषधिर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। ओम शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाश शं न स्पष्टा ग्रानिभिरिह शृणोतु। ओम शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नो ग्रावाण शं सन्तु यज्ञः शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रसवः शं वस्तु वेदी। ओम शं नः सूर्य उरु चक्षा उदेतु शं नस्तस्त्र प्रदिशो भवन्तु शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धव शं सन्तु वापः। ओम शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः शं नो विष्णु शं पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शं वस्तु वायो। ओम शं नो देवः सविता त्रायमाण शं नो भवन्तु शसो विभाति शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु। ओम शं नो देवाः विश्वदेवाः भवन्तु शं सरस्वती सहधीभिरस्तु शमभिषाच शमुरातिशाच शं नो दिव्या पार्थिवा शं नो अप्यः। ओम शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः शं नः ऋभव सुकृतः सुहस्तः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु। ओम शं नो अज एकपाद देवो अस्तु शं नो अहिर्बुधन्य शं समुद्रः शं नो अपानपातेरुरस्तु शं नः पृश्निर्भवतु देवगोपा। ओम इंद्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शं नो वातः पवतां शं नस्तपतु सूर्यः शं नः कनिक्रददेव पर्जन्यो अभिवर्षतु। ओम अहानिशं भवन्तु न शं रात्रिः प्रतिधीयतां शं न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शं न इन्द्रः वरुणः रातहव्या शं न इन्द्रः पूषणा वाजसातौ शमिन्द्रः सोमः सुवितः यशय्यो। ओम शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि। ओम तचक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः प्रब्रवाम शरद शतमदीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ओम ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ञो तिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ओम
ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्थः यते सप्तहोता तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ओम सुषारथिरश्वः निवयन् मनुष्य नने निहयते अभिशुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम सनः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नोषधीभ्यः। ओम अभयं नः करत्यन्तरिक्षम् अभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। ओम अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु इति शांतिकरणम्। अथ अग्न्याधान। यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म स्वर्ग कामो यजेत नोरह वा एषा स्वर्ग्या यदग्निहोत्रम। माध्यम दिन शतपथ ब्राह्मण का वचन है। महर्षि याज्ञवल्क्य का कथन है। स्वर्ग अर्थात सुख, शांति, स्वास्थ्य, दीर्घायु, विद्या, बल, पुत्र, पशु, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति तथा मोक्ष तक पहुंचाने वाली नौका अग्निहोत्र यज्ञ है। अतः स्वर्ग के अभिलाषी को यज्ञ करना चाहिए। समंचा अग्नि सपर्यत, आओ हम सब मिलकर अग्निहोत्र करें। वेद का आदेश है, वेद का संदेश है। अतः अग्न्याधान। ओम भूर्भुवः स्वः। हे सच्चिदानंद प्रभु, यह अग्नि हमारे लिए मंगलमय हो। भौतिक अग्नि भौतिक ऐश्वर्यों से युक्त करे, आध्यात्मिक अग्नि आत्मिक ऐश्वर्यों से युक्त करे। दो तरह के ऐश्वर्य हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। दोनों ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए दीप प्रज्वलन हमने किया है। अब कपूर लेकर अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्नां पृथिवी ववरिम्णां तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना द्याया दधे। देवताओं को यथायोग्य भाग पहुंचाने वाले अग्नि को मैं प्रदीप्त करके सब लोगों को अपने अनुकूल बनाने के लिए उस परमेश्वर की प्रार्थना करता हूं जो सर्वाधार, सर्वव्यापक और सुख स्वरूप है, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक स्थित है। यह यज्ञ अग्नि हमें अन्नादि देकर तृप्त और पुष्ट करे। ओम उद्बुद स्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टा पूर्ते सम सृजेथा मयं च अस्मिन् सधस्ते अद्युतरश्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। तीन संविधाओं से हम 4 प्रकार के पुरुषार्थ की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 मंत्र बोलेंगे, चारों पुरुषार्थ हमारे सिद्ध हों। अर्थात धर्म को हम पालन करें, धर्म के अनुसार हमारी आय हो, हमारा पुरुषार्थ जो हमारा धन आ रहा है वो अधर्म से नहीं आए, छल कपट से नहीं आए। और काम, हमारे जीवन के अंदर जो हमारी आवश्यकता है उसको हम त्याग पूर्वक भोगते हुए पूरी कर सकें। और मोक्ष अर्थात मृत्यु के पश्चात हे परमात्मा हम आपकी अमृतमयी गोद में बैठ सकें। आइए 3 संविधाएं। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से इदन्नमः। ओम समिधाग्निं दुवशत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतनः स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमः। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे
स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से इदन्न मम ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि व्रीहच्छोचायविष्ठ्यः स्वाहा इदम अग्नये अंगीरसे इदन्न मम। पुराने समय में गुरुओं के पास जब कोई शिष्य जाता था तो 3 समेधाएं हाथ में लेकर जाता था कि मैं अपने अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश लेने के लिए आया हूँ। तो हम भी यहाँ परमात्मा से 3 समेधाएं अर्पित करके कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरे जीवन से भी अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर हो, मुझे भी ज्ञान का प्रकाश मिले, मेरे जीवन में भी जो दोष हैं वो दूर हो और मैं भी सत्याचरण करने के लिए प्रभु आपसे सहायता मांगता हूँ। 5 आहुतियाँ घी की, 5 क्लेश हमारे हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या है हमारे पास में, इसलिए तो हम बार बार जन्म लेते आ रहे हैं कि हमारी अविद्या पूरी नहीं हो रही है। अविद्या, अस्मिता में जो अभिमान है वो भी हमारा एक क्लेश है। राग, हम सुखों को ही केवल प्राप्त करना चाहते हैं, सुखों को प्राप्त करने के साधन है उनके ऊपर हमारा पुरुषार्थ कम होता है। द्वेष, दुखों से दूर तो रहना चाहते हैं परंतु उन दुखों को मिटाने के लिए जो साधन परमात्मा ने दिए हैं, संध्या करना, माता पिता की सेवा करना, इन चीज़ों को हम अपनाते नहीं हैं तो वो हमारा क्लेश मिटता नहीं है। और अंतिम है अभिनिवेश, मृत्यु से भयग्रस्त हम इसलिए होते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, मृत्यु क्यों अनिवार्य है, परमात्मा मृत्यु क्यों देता है, इसके बारे में हमारा ज्ञान है ही नहीं, इसलिए हम मृत्यु से सदैव भयभीत होते हैं। तो 5 क्लेश हमें सताते हैं, 5 घी की आहुतियों से उन क्लेशों से मिटने की प्रार्थना करते हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से इदन्न मम। जल सिंचन। ओम अदिते अनुमन्य स्वः। इस कोने से, इस अंधकार से प्रकाश की ओर, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर, अब इस तरफ दीजिए आप। ओम अनुमते अनुमन्य स्वः। ओम सरस्वत्य अनुमन्य स्वः। ओम देव सविता प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपु केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतो। दीपक से दीपक तक। पहले हम अंधकार से प्रकाश की ओर गए, अब हम प्रकाश को सब तरफ फैलाने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जो परमात्मा ने हमें दिया है उसको हमारे तक सीमित ना रखें, उसको सब तरफ फैलाएं। ये इसके पीछे संदेश है। हाँ जी, घी की आहुतियाँ। ओम
अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। स्वाहा सब बोले। स्वाहा का मतलब होता है कि मैं सत्य का आचरण करने वाला बन जाऊं और सत्य आचरण करता करता मेरे मुंह से जो निकले वो सत्य हो जाए। हम अपने परिवार में आशीर्वाद देते हैं कि सौभाग्यवती भव, मेरा वो आशीर्वाद सफल हो। तो हम बच्चों का आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव, आरोग्यवान, ऐश्वर्यवान भव, तो मेरा वो आशीर्वाद सफल हो। तो ऐसी इसमें स्वाहा की शक्ति बताई है ऋषियों ने। तो स्वाहा सब बोले। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणयः स्वाहा इदम अग्नये प्राणयः इदन्न मम। ओम भुवर्वायुवे अपानायः स्वाहा इदम वायुवे अपानायः इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानायः स्वाहा इदमादित्याय व्यानायः इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरस्यो पासते तया महामध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवः स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यूयो ध्यास्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमः स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतुः स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणयः स्वाहा। ओम भुवर्वायुवे अपानायः स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानायः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवः स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। आज 3 प्रकार की हमें आहुतियाँ लगवानी है। सबसे पहले आज एक हमारे साथी जो बैंक में काम करते थे, उनका 6 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है। ये सूचना हमने भेजी थी कि हम ये यज्ञ करने जा रहे हैं, तो उन्होंने भी इसमें 1100 रुपये की अपनी आहुति भेजी है और उनके परिवार वालों ने कहा है कि उनके एक्सीडेंट की जल्दी रिकवरी के लिए आप यज्ञ में प्रार्थना करना। था हम सब मिलकर 5 आहुतियाँ त्रयंबकम मंत्र से लगाते हैं कि परमात्मा उनको शीघ्र स्वस्थ करें। उन्होंने इतनी विकट स्थिति में भी आज के अवसर पर अपनी आहुति भेजी है गौशाला के लिए, तो उनके परिवार की इस श्रद्धा का हम सम्मान करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। आज पर्व है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर मकर संक्रांति का। ये हमें एक संदेश देता है कि हम भी सदैव उत्तरायण मतलब उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे चलें और उत्तरोत्तर प्रगति दोनों तरफ भौतिक समृद्धि भी हो, आध्यात्मिक समृद्धि भी हो। भौतिक समृद्धि का जो परमात्मा ने हमें दिया है उसका कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि हमें जो मिला है अगर हम उसको बांट कर खाने के लिए अथवा त्याग पूर्वक भोग नहीं करते हैं तो हम पाप का अन्न खाते हैं। और आज जो पूंजीपति हैं उनके पास में इतनी पूंजी है कि उनसे संभाली नहीं जा रही है, और दूसरी तरफ ऐसे जो परोपकार के कार्य कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी राशि के लिए भी याचना करते रहते हैं। तो उत्तरायण की ओर जाता हुआ सूर्य कहता है कि देखो मैं अंधकार से अब उत्तरायण की तरफ आ गया हूँ। मैं जिस प्रकार अपने प्रकाश को बढ़ाऊंगा उसी प्रकार से आप सामर्थ्य प्राप्त करो और उस सामर्थ्य से पुरुषार्थ करके धनवान बनो, बलवान बनो, बुद्धिवान बनो, विद्यावान बनो। तो हमें इन सब तरफ अपने पुरुषार्थ को करना है। ना निर्बल रहना है, ना दरिद्र रहना है और ना असहाय रहना है। हम अगर संकल्प कर लें कि हाँ मैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखूंगा तो हमें कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सके। हम संकल्प कर लें कि नहीं, हम हमारे आसपास जितने भी प्राणी हैं उनके अगर दुख में हम सम्मिलित होंगे, उनके दुख को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो हमें परमात्मा जितना हम सहायता करेंगे उतनी परमात्मा हमें वापस क्षतिपूर्ति करेगा। ये परमात्मा का नियम। तो सूर्य से हमें आज प्रेरणा मिलती है, एक तो नियमितता अर्थात समय पर उगना, समय पर अस्त होना। हमारे जीवन में भी नियमितता होनी चाहिए कि हम भी कब उठेंगे, कब सोएंगे, क्या खाएंगे, कब क्या कार्य करेंगे। ये आज संकल्प लेने का दिवस है। दूसरा, सूरज से हमें प्रेरणा मिलती है कि वो हमेशा प्रकाश देता है। तो हमें भी अज्ञान से जितने भी हमारे आसपास जितने भी लोग बाग हैं उनके अज्ञान को दूर करना है, उनके जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश करना है, दुखों को हटाकर सुखों का उनके प्रवेश कराना है। तीसरा सूर्य का है कि उनकी किरणों के अंदर ताप है, अर्थात हम भी जो जिस जहाँ आवश्यकता हो वहाँ सहायता कर कर उनको सन्मार्ग देकर, मार्गदर्शन देकर अथवा उनको हिम्मत बनाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और सूर्य का चौथा है कि ये सब आर्द्रता को सौंख कर ऊपर ले जाता है, अच्छी और बुरी फलों से भी सौंकता है, गंदगी से भी सौंकता है, वाष्प बनाकर ऊपर ले जाता है। हमें भी इस संसार में इसी प्रकार के लोगों के बीच में रहना है, परंतु अच्छे लोगों का हमेशा सम्मान करना है। बुरे लोगों की बुराइयों के साथ हमें बुराइयों के प्रति हमारा होना चाहिए कि ये बुराइयां इनकी छूटे, उनके भी कल्याण की भावना हो। तो आज इस पर्व पर आइए मकर संक्रांति की पर्व की आहुतियाँ लगाकर आज के इस पर्व को हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, सामग्री भी साथ में चलेगी। ओम सहस्य सहयस्य में हेमंतिकावृत अग्निरंत श्लेषोऽसि स्वाहा। ओम कल्पेताम द्यावा पृथ्वी स्वाहा। ओम कल्पन्ताम ओषधय
स्वाहा। ओम कल्पन्ताम अग्नय पृथंग मम ज्येष्ठाय सव्रता स्वाहा। ओम ये अग्नये समनसो अंतरा द्यावा पृथ्वी इमे हेमंतिका वृतु अभिकल्पमाना इंद्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतया अंगिरसस्वद ध्रुवे सीदतम। ओम तपस्य तपयस्य शेषिरावृत अग्नेरंत श्लेषो असि कल्पिताम स्वाहा। ओम द्यावा पृथ्वी कल्पिताम ओम कल्पताम ओषधय। ओम अग्नय पृथंग मम ज्येष्ठाय सव्रता। ओम ये अग्नये समनसो अंतरा द्यावा पृथ्वी इमे शेषिरावृतु अभिकल्पमाना इंद्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतया अंगिरस्वद ध्रुवे सीदतम स्वाहा। हमने मकर संक्रांति की यज कौन सा? हाँ जी जरूर। उनके लिए भी और जो भी हाँ सब इससे सभी के लिए कर दीजिए। आज जो जिस जीवाणु से हमारे मनुष्य जाति को संकट आया है, जो भी इससे पॉजिटिव हैं, आइए उनके लिए भी 5 आहुतियां देकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और बाकी जो हैं वो इस विषाणु की चपेट में नहीं आए, इसके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराः सुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराः सुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। आइए डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा जी के कौन सा जन्मदिन है सर? 58 साल का हो जाऊंगा। हाँ, तो 59वां जन्मदिन है आज इनका। 59वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आइए इनके लिए उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और इनके द्वारा जन कल्याण के कार्य होते रहें, निष्काम कर्म करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध कर सकें और अपने सभी मंगल मनोरथों को पूरा कर सकें। इसके लिए आइए हम सब मिलकर जन्मदिन की आहुतियां, जन्मदिन के मंत्रों से आहुतियां लगाते हैं। जीवन का आज जन्मदिन का जो दिन होता है, जीवन का मूल्यांकन करने का दिन होता है कि अब तक मेरे जीवन पर दृष्टि डालकर आदमी पता लगाता है कि मेरे जीवन को हानि पहुंचाने वाले दुष्कर्मों, दुर्गुणों को मैंने त्यागने में कितनी सफलता प्राप्त की है, कितने सत्कर्मों और सद्गुणों को मैंने धारण किया अथवा किया है। अगर इस प्रकार का मूल्यांकन जन्मदिन के दिन करता है तो व्यक्ति दुर्गुणों को त्यागने के लिए और सत्कर्मों को स्वयं करने और अन्यों को करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाता है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भूपेंद्र जी तो इस कार्य में अनवरत लगे हुए ही हैं। घर घर यज्ञ करना, हर घर यज्ञ करना, संस्कार कराना, गृह प्रवेश कराना और गौशाला के लिए भी हर एकादशी को यहाँ यज्ञ करना। तो इनके जीवन में परमात्मा इनको लंबी आयु दे, दीर्घायु करें, आरोग्यवान बनावें और ऐश्वर्यवान बनावें। अर्थात इनके द्वारा ऐसी सहायता निरंतर इनके परिवार से चलती रहे, इनका पूरा परिवार ऐश्वर्यवान हो और सुख शांति और समृद्धि का स्वामी हो। आइए इन मंत्रों से आहुतियां लगाते हैं। ओम उपप्रियम पनिपनतम युवान माहुति वृद्धम अगन्म विभ्रतो नमो दीर्घमायु कृणोतु मे। हे स्तुति करने योग्य प्रियतम प्रभो, जिस प्रकार मैं इस आहुति के द्वारा इस यज्ञाग्नि को बढ़ा रहा हूं, वैसे ही मैं सात्विक अन्न का सेवन करके अपनी आयु को बढ़ाता हुआ प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन मनाता रहूं। ओम इंद्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यास्महम
सर्वमायुर्जीव्यासम। हे परमेश्वरवान प्रभुदेव, आप हमें श्रेष्ठ जीवन दो। हे सूर्य, हे देवगण, आपकी अनुकूलता पूर्वक मैं दीर्घजीवी हूं। ओम आयुषायुष्कृतम जीवायुष्मान जीवमामृता प्राणेनात्मवता जीवमा मृत्यो रुद्गा वशम स्वाहा। आज भूपेंद्र जी संकल्प ले रहे हैं, मुझे मृत्यु से वशीभूत नहीं होना है। कर्मशील व आत्मबल युक्त होकर ईश्वर भक्त महापुरुषों का अनुकरण करता हुआ मैं आयु को बढ़ाऊंगा। जीवन भर श्रेष्ठ कर्म करता हुआ यश प्राप्त करूंगा। जन्मदिन पर यह हमें संकल्प लेना है। हमारी आयु बढ़ाने वाले हम ही हैं, इस शरीर को रोगी बनाने वाले भी हम ही हैं। ऋषियों ने कहा है कि बिना भूख के खाने वाला और भूख लगने पर नहीं खाने वाला रोगी होता है, अपने शरीर का नुकसान करता है। आज व्रत के नाम पर जो भूखे रहते हैं, केवल चाय और चिप्स खाते हैं, वो निश्चित रूप से अपने शरीर का नुकसान करते हैं। व्रत होता है ये जो आज भूपेंद्र जी ले रहे हैं कि मैं सात्विक अन्न ग्रहण करता हुआ जीवन को बढ़ाऊंगा और जीवन भर श्रेष्ठ कर्म करता हुआ यश को प्राप्त करूंगा। ये कहलाता है व्रत। भूख लगने पर नहीं खाने से शरीर का नुकसान होता है और भूख नहीं लगने पर भी खाने से शरीर का नुकसान होता है। तो हम हमारी आयु को बढ़ाने वाले स्वयं हैं। ओम शतम जीव शरदो वर्धमान शतम हेमंता शतमु वसंतान शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविष्यमं पुनर्दो स्वाहा। ओम सत्यामाशिषं कृणुता वयोधे कीरी चिद्यवत स्वेभिरेवे पश्चा मृदो अपम भवन्तु विश्वास्तद्रोदसी शृणुतम विश्वमिन्वे स्वाहा। ओम जीवास्त जीव्यासम सर्वमायुर्जीव्यासम। ओम उपजीवास्तोपजीव्यासम सर्वमायुर्जीव्यासम। ओम जीवलास्तसम जीव्यासम सर्वमायुर्जीव्यासम। ओम जीवलास्त जीव्यासम सर्वमायुर्जीव्यासम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः स्वाहा। पूर्णाहुति प्रकरण, पहले पूर्णाहुति प्रकरण केवल घी की आहुतियां। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम भुवर्वायुवे स्वाहा इदम वायुवे इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायुवादित्येभ्यः इदन्न मम। स्विष्टकृत्य आहुति। चावल वगैरह कुछ हो तो ले लीजिए। हाँ, तिल के लड्डू ले लीजिए। सबको थोड़ा थोड़ा, सभी को दे दीजिए चारों। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरिरिचम यद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निष्ट स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धयः स्वाहा इदम अग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। ओम स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषी पवस आ सुवोर्जमिषं चन आरे बाधस्व दुच्छुनाम स्वाहा इदम अग्नये पौमनाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निऋषि पवमान पांचजन्यः पुरोहित तमीमहे महागयम् स्वाहा इदम अग्नये पौमनाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रयिं मयि पोषम् इदम अग्नये पौमनाय इदन्न मम।
ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि पारिता बभूव यत्कामास्ते जोहोमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि सिष्ठा यजिष्ठो वनितम शोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्मात् स्वाहा इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन्न मम ओम सह त्वं नो अग्नि अवमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो विष्टो अवयक्ष्मनो वरुणं रराणो विहिम्रणीकं सुहवो न एधि स्वाहा इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन्न मम ओम इमं मे वरुण श्रुति हव मध्या च मृडय त्वाम वशुरा चके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोध्युरुशंसमान आयु प्रमोषि इदं वरुणाय इदन्न मम ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिया पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्दभ्य स्वर्गेभ्य इदन्न मम ओम आयाश्चाग्ने अस्य नभिषस्ति पाश्य सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहाशयानो देहि भेषजं स्वाहा इदम अग्नये ऐसे इदन्न मम ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवा दमं विमध्यमं श्रथाय अथ वयमादित्यव्रते तवा नागसो अदितये श्याम स्वाहा इदं वरुणाय अदितया अदितये च इदन्न मम ओम भवतन्नः समनसो सचेतसा वरे पसो महायज्ञं हियं शिष्टं महायज्ञपतिं जातवेदसो शिवो भवत मध्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सामग्री भी दीजिए, सामग्री भी दीजिए। अब केवल डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी बैठे रहेंगे, बाकी सब जगह खाली करेंगे, जो है वो सब आके आहुतियाँ देंगे। आप लोग आइए, चारों तरफ बैठिए, आहुतियाँ दीजिए। जो जोड़े से आए हैं जोड़े से ही बैठे। ये परमात्मा की कृपा से अवसर मिलता है हमें। पति के दाहिनी तरफ पत्नी का स्थान है, दाहिनी तरफ। सबसे दिलवा रहा हूँ सर, सब 3-3 गायत्री मुझसे सब देंगे। बैठिए आप, जो जिन्होंने आहुति नहीं दी बैठिए आप लोग। आइए आइए, फटाफट आइए। जिन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब जगह बदल लें। जिन्होंने अभी आहुतियां नहीं दी है वो आके तुरंत स्थान ग्रहण करें। आराम से, आराम से। बाहर भी जो बैठे हुए हैं उनमें भी जो आहुतियां देना चाहें, सभी आज आहुति देकर डॉक्टर भूपेंद्र जी शर्मा के जन्मदिन को विशेष उत्सव के रूप में बनाने का प्रयास करें। मुड्डी, मुड्डी है ना, ये मुड्डी दे दीजिए भाई साहब, ये मुड्डी दो भाई साहब। और कोई बचे हुए तो इधर जगह है। और कोई जो बचे हुए हैं आइए, खाली जगह है, कोई नहीं है अब इसके अलावा देने वाला। अरे आइए आइए सब, आप कैसे पीछे रह गए योगाचार्य जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। और कोई बच्चे हैं जो सबसे पहले बैठे थे वो आके बैठ जाएं, पूर्णाहुति करें। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। आयुष्मान, आरोग्यवान, ऐश्वर्यवान। ये गौशाला के लिए लखनऊ से। अच्छा अच्छा। जो पहले बैठे थे जोड़े से जो सबसे पहले बैठे थे वो बैठे, पूर्णाहुति करेंगे। फिर अभी इसके बाद में भी अभी भूपेंद्र जी शर्मा को हम सब आशीर्वाद देंगे। गौशाला के संचालक, शिव शंकर गौशाला के संचालक, इन परिवार को आशीर्वाद देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तिल का लड्डू था ना, महिलाओं को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। बलिवेशदेव यज्ञ, इसको 10 आहुति में देना है आपको। 10 बार में देना है, केवल महिलाओं को देना है। 10 बार में देना है, केवल महिलाओं को देना है, पुरुषों को नहीं। आप दोनों ये एक कोई और पात्र हो तो भूपेंद्र जी, एक पात्र कोई कटोरी हो तो कटोरी में घी डालकर उनको मेजर साहब को भी दे दो ना, वो भी घी की आहुति लगा देंगे। कोई, हाँ, एक कटोरी खाली कर लो। एक शुरुआत उनको दे दीजिए।
थोड़ा सा घी देकर, नहीं कटोरी में दे दो, हाँ घी, बस 10 आहुति देनी है, बस एक शुरुआत दे दो उनको आप। हाँ आप घी की आहुतियां देंगे मेजर साहब, महिलाएं सब तिल के लड्डू की देंगी, भूपेंद्र जी भी घी की आहुतियां देंगे। बलि वैष्णदेव यज्ञ, प्राणी मात्र को परमात्मा भोजन समय पर मिलता रहे ऐसी कामना है, और हम भी जहाँ संभव हो, जैसे ये गौशाला है जिसमें आप सब लोगों के सहयोग से चल रही है, तो हम भी जहाँ हमें अवसर मिले हम कुछ न कुछ प्राणियों के लिए करने को तत्पर रहें, इसकी कामना के साथ। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वंतर्ये स्वाहा, ओम कुव्वे स्वाहा, ओम अनुमत्ये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। बलि वैष्णदेव यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ शेष एक बिंदु सबके हाथों में दे दीजिए। हाँ इसको करके इसमें थोड़ा सा पानी लेकर, 1-2 पतली समिधा और हो तो लगा दीजिए भूपेंद्र जी, क्योंकि ये तिल से चारों तरफ काफ़ी फैल गए हैं। पतली समिधा हो तो बीच पर लगा दीजिए आप, और थोड़ा थोड़ा घी छोड़ते रहिए ताकि धुआं ना हो। सभी को ये पहुंचे तब तक मैं एक प्रार्थना बोलता हूँ। हे सर्वाधार सर्वांतर्यामीन परमेश्वर, तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो, प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को तुम ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे तुम बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। तुम्हारे आंचल में विचल शांति तथा आनंद का वास है। तुम्हारी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, हम आपकी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता के सब क्षुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु हम तुम्हें पुकारते हैं और तुम्हारा आंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हों। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। तुम्हारे संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो। हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। दीनाति दीनों के मध्य में विचरने वाले तुम्हारे चरणारविंदों में हमारा जीवन अर्पित हो। इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करें। ओम शांति शांति शांति। सबने यज्ञ शेष यज्ञ की तरफ कर लें। ओम तेजोअसि तेजोमहि देहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमहि देहि, ओम बलमसि बलमहि देहि, ओम ओजोअस्य ओजोमहि देहि, ओम मन्युरसि मन्युमहि देहि, ओम सहोअसि सहोमहि देहि। अपने आंख नाक कान पर लगाओ। यज्ञ शेष मेरे पास ये अच्छी खुशबू। बस यज्ञ प्रार्थना। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण, हर्ष में हो मत तरे।
अश्वमेधादिक रचाए, मनुष्य के उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ नहीं संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से कि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर लाभकारी हो। हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार तक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूज रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। शिव देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए की जय। गौशाला के संचालक परिवार को यहाँ बिठाएं। आपके परिवार में जो भी हैं बाबूजी उनको यहाँ बिठाएं। आपके सभी को परमात्मा से आशीर्वाद। हाँ जो भी मतलब यहाँ सब यही है। बस हाँ इनको जो भी और कोई इधर उधर हो तो उनको बुला लीजिए। आप सब लोग पुष्प लीजिए। पुष्प पीछे दीजिए। पुष्प दीजिए पीछे। आप सब लोग पुष्प लेकर यहाँ पास में खड़े हो जाइए। वेदी के चारों तरफ आ जाओ सब। वेदी के सब खड़े हो जाइए। वेदी के चारों तरफ आ जाइए। पुष्प वृष्टि करेंगे इनके कल्याण के लिए। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि इनके जीवन में किसी चीज़ का अभाव ना रहे। ये निरोग रहे, आयुष्मान हो और गौ माता की सेवा का जो संकल्प लिया है वो संकल्प इनका उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। इनके द्वारा गौ माता की अच्छी सेवा हो और हम सब मिलकर इनके इन संकल्प को पूरा करने में सहयोगी बने। तो मैं मंत्र पाठ करूंगा